वेलकम टू पायमैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। इसके पिछले वीडियो क्लास में जो 12th क्लास का वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने आप लोग को चेन रूल के बारे में बताया था और चेन रूल का एग्जाम्पल्स जो कि आपको 2 फंक्शंस, 3 फंक्शंस, 4 फंक्शंस के कंपोजिशन का बताया था कि जहां भी कंपोजिशन फंक्शन में रहेगा तो उस फंक्शन को हम लोग चेन रूल से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो उसके बाद लास्ट में बताया था कि आगे जो हम लोग डिफरेंशियलिटी अवकलनीयता के बारे में समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं हम लोग डिफरेंशियलिटी अवकलनीयता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर एक फलन का जो अवकलज होता है जिसको हम लोग f' से हम लोग देखे थे डेरिवेटिव वाले में, डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन दिए थे वो डेफिनेशन में आपको बताए थे। तो उसको हम लोग इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं कि माना कि f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, f(x) एक क्या है, संतत फलन है। तो फंक्शन f(x) का x=a पर डिफरेंशिएबल कहलाता है। यानी फंक्शन f(x) जो है, जिससे हम लोग कंटिन्यूअस में जानते थे फंक्शन x=a पर कंटिन्यूअस होता है। तो अगर f(x) एक कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी ये पहले ये समझना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यानी पहले संतत होगा तभी जाके वो अवकलनीय फलन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो सकता। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो फंक्शन f(x) को x=a पर हम लोग डिफरेंशिएबल अवकलनीय भी कहते हैं। लेकिन कब? यदि x=a पर फंक्शन f(x) का, यानी उसी पॉइंट x=a पर फंक्शन f(x) का LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया और RH राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वह क्या होगा, फिनाइट होगा, मतलब परिमित होगा, उसका मान निकलेगा और वह इक्वल होगा, समान होगा। यानी जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव x=a पर फंक्शन f(x) का निकालेंगे। वह फिनाइट होगा, परिमित मान मिलेगा और वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो फंक्शन को हम लोग x=a पे क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे, अवकलनीय कहेंगे। अब है क्या कि हम लोग LHD RHD जैसे लिमिट में हम लोग देखे थे कि LHL और RHL को डिनोट कैसे करते थे, उसी टाइप से किसी फंक्शन का f(x) का x=a पर जो LHD RHD होगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, उसको क्रमशः संकेत में f'(a-0) और f'(a+0), यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा तो f'(a-0) से डिनोट करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा तो f'(a+0) से डिनोट करेंगे। ये सूचित करते हैं। तो इस प्रकार अगर डिफरेंशिएबल का एक कंडीशन हो गया कि f'(a-0) f'(a+0) दोनों इक्वल होगा और वो किसके, एक फिनाइट वैल्यू k के इक्वल होगा, तो फंक्शन x=a पे क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। तो वही है, तो फंक्शन f(x) x=a पे क्या कहलाता है, डिफरेंशिएबल कहलाता, अवकलनीय कहलाता, तथा फंक्शन f(x) का x=a पे जो डेरिवेटिव होगा वह किसके इक्वल होगा, तो जो फिनाइट वैल्यू मिलता है वही उसका डेरिवेटिव होगा, यानी f' का वैल्यू किसके इक्वल, k के इक्वल होगा। तो ये मेन है कि हमको जब डिफरेंशिएबल दिखाना होगा तो ये हमको निकालना होगा LHD और RHD का वैल्यू, फिनाइट वैल्यू और इक्वल होना चाहिए। अगर फिनाइट वैल्यू है और अनइक्वल है तो वो फंक्शन x=a पर डिफरेंशिएबल अवकलनीय नहीं होगा। यदि इक्वल हो जाएगा तो वह पॉइंट पर फंक्शन अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और जो इक्वल वैल्यू मिलेगा दोनों का फिनाइट वैल्यू, वह फिनाइट वैल्यू ही उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये था आपको किसी पॉइंट पर फंक्शन के अवकलनीय होने के लिए कौन सा शर्त है, कैसे अवकलनीय चेक करेंगे वो, और उस अवकलनीयता चेक करने के बाद हम लोग उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पर क्या होगा वो भी फाइंड कर सकते हैं इस f'(k) से। तो अब है कि ये f'(a-0) f'(a+0) यानी ये निकालने का क्या रूल है, कैसे निकालते, जैसे लिमिट में LHL RHL निकालते थे उसका कुछ रूल था ना, फंक्शन ये LHL लिमिट कैसे निकालते थे, RHL लिमिट कैसे निकालते थे, उसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको निकालने का मुख्यतः 3 रूल है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल होता है वो हम फर्स्ट नंबर में लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड रूल से भी निकाल सकते हैं, थर्ड रूल से निकाल सकते हैं। तीनों रूल से आप LHD RHD को निकाल सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का मुख्यतः हमको 3 रूल है, जिस 3 रूल से निकालते हैं। चलिए देखते हैं उसका पहला रूल क्या है। तो इसको लिख लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए इसमें LHD RHD निकालने के रूल्स, उसके निकालने का नियम, या कह सकते हैं अर्थात LHD RHD
निम्न रूप में से परिभाषित होता है। तो वह जो 3 रूप से परिभाषित होगा उसी तीनों रूप में से हम लोग किसी भी एक रूप से हम लोग LHD RHD को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले भी बताए, अभी भी समझ लिए कि जो मुख्यतः पहला रूल होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको ही याद रखना है। ऐसे आप सेकेंड और थर्ड रूल से भी निकाल सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं क्या है। उसमें है कि जब LHD निकालते हैं तो उसको f'(a-0) सिंबल बताए, संकेत से डिनोट करते हैं। तो f'(a-0) का क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। ये हो गया किसका? LHD का। एंड इसमें RHD निकालने के लिए f'(a+0) हो जाएगा। यहाँ भी लिमिट होगा h टेंड्स टू 0 f'(a प्लस h, सॉरी f'(a) नहीं, f'(a+h माइनस f'(a अपॉन h। यानी यहाँ पे a माइनस h होगा, यहाँ a प्लस h होगा, नीचे डिनोमिनेटर यहाँ माइनस h होता है, इसमें प्लस h होता है। तो इससे हम लोग दोनों से LHD और RHD निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ये तो फर्स्ट रूल था, फर्स्ट रूल से डिफाइन होगा। अब सेकेंड रूप में हम लोग LHD को डिफाइन करते हैं, f'(a-0) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0-0 f(a प्लस h माइनस f(a अपॉन h। यानी 0-0 का मतलब हो गया इसमें हमेशा 0 के नियरेस्ट, यानी किस साइड से? लेफ्ट साइड से 0 के नियरेस्ट लिमिट टेंड्स टू होगा। फिर एंड f'(a+0) ये हो गया RHD के लिए। तो यहाँ लिमिट होगा h टेंड्स टू 0+0 f(a प्लस h माइनस f(a अपॉन h। ये हो जाएगा, सिर्फ इसमें लिमिट चेंज होगा, दोनों जगह f(a प्लस h माइनस f(a अपॉन h होगा, यहाँ भी वही होगा, सिर्फ इसमें 0-0, इसमें 0+0। यानी ये हो गया लेफ्ट साइड से 0 के नियरेस्ट है, ये राइट साइड से 0 के नियरेस्ट है। तो इस टाइप से हम लोग LHD RHD इस रूप से भी फाइंड कर सकते हैं। एक थर्ड रूल होता है f'(a-0) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a-0 f(x) माइनस f(a) अपॉन x माइनस a। एंड f'(a+0) इसमें भी होगा लिमिट x टेंड्स टू a+0 f(x) माइनस f(a) अपॉन x माइनस a। तो ये था आपको थर्ड रूल। इस थर्ड रूल से भी हम लोग, तीनों रूल से हम लोग LHD RHD को फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों रूप में आपको सबसे इजी जो होगा वो इस रूल से होगा। हम लोग डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 f(a माइनस h f(a) और f(a प्लस h f(a) से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें फिर आपको लिमिट चेंज करना होगा, h टेंड्स टू 0-0 है तो ये हमेशा यहाँ f(a प्लस h का वैल्यू लेफ्ट साइड जो होगा नियरेस्ट उससे कंपेयरिंग करके f(a प्लस h का वैल्यू लिखना है, इसमें राइट साइड से कंपेयरिंग करना। और यहाँ पे f(x) फंक्शन डायरेक्ट है तो इसमें x माइनस a को टेंड्स टू 0 करेंगे तो हमको फिर ये फर्स्ट रूल की तरह ही हमको फाइंड हो जाएगा। तो ये तीनों रूल है। इस तीनों रूल में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट नंबर, इसी को याद रखिएगा। ये इसी से हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं f(x) इक्वल टू mod x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी सभी x के रियल वैल्यू के लिए f(x) डिफाइंड है mod x। व्हाट अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, क्या x इक्वल टू 0 पर वह अवकलनीय है, अवकलनीयता है या नहीं, उसको चेक करना। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमको जब ये फंक्शन f(x) दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो सिंस f(x) इक्वल टू क्या हो गया mod x, ये डिफाइंड है, तो हमको सबसे पहले 0 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है? 0 पे चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस f'(0-0), ये क्या हो गया LHD हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, वो निकालेंगे। यहाँ a के प्लेस पे क्या आ रहा है 0, तो लिमिट दे देंगे h टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h), a माइनस h देते थे तो यहाँ क्या होगा 0 माइनस h,
एफ ऑफ जीरो अपॉन क्या होगा माइनस एच। इसको हम लोग चेक करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। जीरो माइनस एच का जैसे एफ ऑफ एक्स का मॉड एक्स है तो जीरो माइनस एच का क्या होगा मॉड ऑफ जीरो माइनस एच। जीरो का क्या होगा मॉड ऑफ जीरो माइनस एच। अब इसमें हम लोग लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका क्या हो जाएगा मॉड माइनस एच माइनस जीरो अपॉन क्या होगा माइनस एच, क्योंकि मॉड जीरो का वैल्यू तो जीरो ही होगा। अब यहाँ क्या होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉड माइनस एच का एच होगा एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, तो क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन माइनस एच, कैंसिल होके वन टाइम में कैंसिल होगा तो क्या आएगा इसका वैल्यू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन इजकल टू माइनस वन। तो एल एच डी का वैल्यू निकल गया माइनस वन। अब देखते हैं आर एच डी निकालते हैं। उसके लिए क्या होगा सिंस एफ डैश जीरो प्लस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच होगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच का क्या होगा मॉड जीरो प्लस एच, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स डिफाइंड है, माइनस इसका क्या होगा मॉड ऑफ जीरो अपॉन क्या होगा एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड माइनस मॉड एच, इधर क्या होगा माइनस जीरो हो जाएगा अपॉन एच, फिर मॉड जीरो का जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड एच का एच माइनस जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच होगा, कैंसिल हो जाएगा वन टाइम में। लिमिट एच टेंस टू जीरो वन, कांस्टेंट है तो वन आ जाएगा। तो एक फिनाइट वैल्यू माइनस वन मिला, एक फिनाइट वैल्यू वन आ गया। क्या दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो एल एच डी आर एच डी का वैल्यू जब अनइक्वल हो गया तो यानी फंक्शन वो डिफरेंशियलिटी नहीं है, यानी वो अवकलनीयता नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस एफ डैश जीरो माइनस जीरो डज नॉट इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस जीरो, हेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजकल टू जीरो, यानी x इजकल टू जीरो पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। यही हो गया। तो इस तरह से हम लोग हो सकता है कि इस फंक्शन में दोनों इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएबल अवकलनीय चेक कर सकते हैं, जैसे हम लोग कंटिन्यूअस चेक करते थे उसी तरह से अवकलनीय चेक कर सकते हैं किसका फंक्शन का। तो ये था एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल से एक चीज और क्लियर हो गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है मॉड ऑफ एक्स, और हम लोग मॉड हटा के देखे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, जो कि क्या है पोलिनोमियल फंक्शन है। और हम लोग पढ़े हैं क्वांटिटी में कि ऑल पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये भी हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉडुलस भी क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, तब तो एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स जो है वो क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे ये कंटिन्यूअस होगा ऑल रियल वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल तो नहीं हुआ। डिफरेंशिएबल किस पे नहीं हुआ? जीरो पे नहीं हुआ। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है सबसे पहले वो कंटिन्यूअस होगा, उसके बाद ही डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी जितना भी अवकलनीय फलन होगा वो सब संतत होगा। लेकिन ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इज नॉट पॉसिबल, यानी जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है सब अवकलनीय होगा ये संभव नहीं है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, ये कंटिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग इसके बाद दो चीज याद रख लेते हैं, इसको लिख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं। वो क्या याद रखना है? इस एग्जाम्पल से वो क्लियर हो गया, नोट करके याद रखिएगा कि ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन
ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। जितना भी अवकलनीय फलन है वो सब क्या है, संतत है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी इसका उल्टा विलोम जो है वो सत्य नहीं होगा। यानी क्या हो गया कि ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कर सकते हैं। ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद हम वो देखिए, दूसरा हो गया डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन at a point is slope of tangent line, slope of tangent line of a function at that point। यानी सेकेंड जो हमको नोट याद रखना है वह है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, यानी किसी बिंदु पर किसी फलन का जो अवकलज होगा इस स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, वह स्पर्श रेखा का ढाल कहलाएगा। ऑफ ए फंक्शन, उसी फंक्शन का, एट दैट पॉइंट, किस बिंदु पर, उसी बिंदु पर उस फंक्शन की स्पर्श रेखा का ढाल कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो ये जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में हम लोग चेक किए थे कि किसी फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ अगर ब्रेकिंग हो जाता था तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं था, नॉट ब्रेकिंग था तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन था। तो उसी तरह से ज्योमेट्रिकल मीनिंग में भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो पहले भी बताए थे। उसी ज्योमेट्रिकल मीनिंग से ये निकल गया कि किसी पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वह उस पॉइंट पर उस फंक्शन के टेंजेंट लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। और ये दोनों के बाद आगे नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं 5.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे तो सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और देखना है कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं 5.2 एक्सरसाइज का। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ उसके शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।